नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपको अपने हिस्ट्री के एक और लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे कि भारत का इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों ज़रूरत पड़ी, कहाँ से भारत ने सीखा, और फिर बात की हम लोग कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर बनता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनता है। उसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मॉडरेट फेज है और एक्सट्रीमिस्ट फेज है, उस दो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का दो पार्ट में डिवाइड किए, मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज। और मॉडरेट में कौन आते थे और एक्सट्रीमिस्ट में कौन आते थे, उस पर बात हुआ, थोड़ा चर्चा हुआ कि उनका वर्किंग मेथड कैसा था, एक्सट्रीमिस्ट का कैसा था, मतलब नरम दल का कैसा था और गरम दल का कैसा था, कौन कौन से लीडर उसमें आते थे और डिमांड्स क्या था। और फिर इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि जो इम्पोर्टेंट लीडर्स है इस मूवमेंट के, उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो, क्योंकि मेरा काम बस आपको अवेयर करना है कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट लीडर है। कहाँ के? आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कब के? तब उस टाइम के जब इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग उस टाइम का बात कर रहे हैं। इसके बाद भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट 100 ऑफ लीडर होंगे, उससे भी ज़्यादा होंगे, 100+ लीडर्स, जिनके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं से ग्रोथ हुआ था नेशनलिस्ट मूवमेंट का। इन्हीं लीडर्स ने आगे बढ़ के हिस्सा लिया था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो इन लीडर्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लीडर को देंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, ठीक है। आपको इनके बारे में बता दें कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1868 में एक्चुअली इन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि वहाँ ब्रिटेन के जो आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वहाँ से इनको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ में कुछ फॉल्ट था। फिर इन्होंने 1871 में फिर से ICS की परीक्षा पास की और इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन किया था, ठीक है। उसके बाद आइए, इसके बाद क्या इनको क्या बोलते हैं, आप देखिए, ये फाउंडर है किसके? इंडियन नेशनल एसोसिएशन के। ये जो है ना सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक बहुत बहुत ज़्यादा फेमस एक लीडर बने उस टाइम, इंडियन नेशनल मूवमेंट जिस टाइम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्योंकि इनका एक छोटा एसोसिएशन पहले से था, एक दो बहुत सारे थे, जिसमें से एक फेमस था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो बहुत फेमस था। और एक बात बता दूं आपको इनके बारे में कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए आइडिया लेके आए कि हम लोग को एक पार्टी बनाना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्मेशन करना चाहिए। और हालांकि हम लोग बोलते हैं कि एलन ऑक्टेव ह्यूम ने ही फाउंडर बोलते हैं, लेकिन फॉर्मेशन जो था 1883 में इन्होंने एक आइडिया लेके आया था, किसका? आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का, ठीक है। मीटिंग भी बुलाई थी इन्होंने मुंबई में, कलकत्ता में, वहाँ पे इन्होंने बात किया था उस पर। फिर उसके बाद 2 साल के बाद क्या होता है, हम लोग का फर्स्ट मीटिंग भी होता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता भी है। तो ये अगर बोला कि आइडिया किसका है, अगर एग्जाम में पूछता है कि आइडिया किसका था इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का, तो आपको याद रखना है क्या? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। लेकिन फाउंडर का पूछेगा या बोलेगा किसने फॉर्म किया, तो A.O. ह्यूम का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सुरेंद्र नाथ बनर्जी पे बात कर रहे थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी पे जब बात किए तो ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन के फाउंडर थे, ठीक है। बाद में जाके ये मर्ज हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। और देखिए इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि इनका एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था द बंगाली, ठीक था। क्या था? द बंगाली। और इनके बारे में एक बात आपको बता दूं, ये बंगाली न्यूज़पेपर में इन्होंने एक आर्टिकल छापा था, तो उसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था। और ये इंडिया के फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर थे उस टाइम टू बी इन जेल्ड, ठीक है। मतलब कि इनको पहली बार किसी अगर पॉलिटिकल लीडर को जेल हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट से नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पे, तो ये इन्हीं को हुआ था, ठीक है। किसको? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के। तो इनके बारे में 3 की पॉइंट है, ये तीनों की पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। क्या? कि ये तो फाउंडर थे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के, डायरेक्टली एग्जाम में पूछता हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है। और इनका कौन सा न्यूज़पेपर था, लिखिएगा द न्यूज़पेपर रन बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपका आंसर क्या देना? द बंगाली, क्योंकि ये बंगाल से थे, है ना, ठीक है। आगे बात करें, चलिए ये इनका फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं, लुक लाइक, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे अब दादा भाई नौरोजी के बारे में। और दादा भाई नौरोजी एक ऐसा फेमस नेम है कि ये जो भी नेशनल मूवमेंट पढ़ता है उसको किसी का नाम याद रहे ना रहे, दादा भाई नौरोजी का नाम रहेगा। तो इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मैंने वही लिखा जो एसएससी बार बार पूछती है, ठीक है, जो हर वनडे एग्जाम में आता है। बाकी इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो एक बुक पढ़ना पड़ जाएगा आपको पूरा। तो चलिए दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करते हैं। देख लीजिए ये ऐसे दिखते हैं, दिखने में ऐसे हैं। और देखिए इनको सबसे पहले इनका जो टाइटल है वो कौन सा टाइटल है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये टाइटल किसने दिया, गांधी जी ने। इनको गांधी जी ने एक टाइटल दिया जिसका नाम था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इनको बोला जाता है ये क्या थे, फर्स्ट एशियन टू बी ब्रिटिश एमपी, इंडियन नहीं एशियन, फर्स्ट एशियन टू बी ब्रिटिश एमपी। मतलब कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ये एक मेंबर थे और उस टाइम ये फर्स्ट एशियन थे। फर्स्ट इंडियन तो थे ही, साथ साथ में फर्स्ट एशियन भी थे जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है, ठीक है। और इनके द्वारा दिया गया था क्या, एक ड्रेन थ्योरी। तो मैंने बताया था पिछले वाले में कि दादा भाई नौरोजी ही थे जिन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया था। अगर नहीं बताया तो अभी बताता हूँ। तो ये जो ड्रेन थ्योरी था, ये ड्रेन थ्योरी एक्चुअली में था क्या, इन्होंने कहा ड्रेन थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया था इंडियंस को कि कैसे ब्रिटेन का गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे यहाँ के पैसों को, कैसे यहाँ के गुड्स को, कैसे यहाँ के वैल्यूज़ को, मोरल्स को, सबको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, भेज रहे हैं कहाँ, अपने देश, मतलब अपने देश मतलब इंग्लैंड भेज रहे हैं और यहाँ को लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि ड्रेन थ्योरी में इन्होंने और भी फर्दर आप अलग अलग राइटर्स का बुक जो पढ़ेंगे तो पता चलेगा, इन्होंने इसमें सिर्फ पैसे का ड्रेन के बारे में बताया नहीं, मनी के बारे में नहीं बताया, इन्होंने मैन पावर के बारे में बताया कि कैसे लोग इंडियन मैन पावर को भी यूज़ कर रहे हैं अपने देश के लिए। तो ये ड्रेन थ्योरी एक बहुत बड़ा, तो पूछता है एग्जाम में कैसा क्वेश्चन कि हु इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी। या फिर बोलता है, या फिर पूछेगा कि गांधी जी ने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का टाइटल किसे दिया, तो आपको क्या याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। या फिर बोला कि फर्स्ट एशियन टू बी ब्रिटिश एमपी, दादा भाई नौरोजी। या बोला ड्रेन थ्योरी इज गिवन बाय, दादा भाई नौरोजी। या फिर ड्रेन थ्योरी का डेफिनेशन पूछेगा और ये बोलेगा कौन सा थ्योरी है और किससे रिलेटेड है, तो आपको क्या याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चारों पॉइंट जो है की पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। बाकी आप और भी डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन उतना डिटेल जाना नहीं है हम लोग को, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो एक बात बता दूँ आपको, ये बाल गंगाधर तिलक, देखिए एक मिनट, एक नाम है आपको याद रखना होगा, लाल, बाल, पाल, ये तीनों एक त्रिमूर्ति है, समझे आप, लाल, बाल, पाल। लाल से बना लाला लाजपत राय, बाल से बना बाल गंगाधर तिलक और पाल से बना बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों जो थे ये तीनों गरम दल से थे, ये तीनों गरम दल से थे, मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट से थे। और इनका आपस में इतना अच्छा बॉन्डिंग था, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था, इन लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट को अंजाम दिया है साथ में मिलके। हम लोग जब आगे हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे आगे के लेक्चर्स में तो आपको फिर पता चलेगा कि इनका कितना अहम रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इंडियन इंडिपेंडेंस में, और जितना भी बाइकॉट मूवमेंट हुआ और फिर आपका स्वदेशी मूवमेंट हुआ, ये सब में इनका बहुत ज़्यादा जो है कि क्या था, अहम रोल था। और इनका जो पहला मांग क्या था, स्वराज। इनका मांग क्या था, इन तीनों का मांग क्या था, स्वराज, ठीक है। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या हुआ, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे पहले बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक जी, देख लीजिए बाल गंगाधर तिलक जी को अच्छे से पिक्चर में, और उसके बाद बात करेंगे। देखिए सबसे पहला बात, इनको बोला जाता है लोकमान्य तिलक। इनका एक टाइटल है, इनका एक नेम है, निकनेम मानिए, इनको एक टाइटल दिया जाता है लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक, ठीक है। क्या इनका नाम है, लोकमान्य तिलक। दूसरा, गांधी जी इनको क्या कहते हैं, गांधी जी देखिए दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वैसे ही गांधी जी इनका एक और नाम रखे, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, यहाँ से आपका 1 मार्क्स पक्का है, यहाँ सिर्फ इस वाले लेक्चर से, लेक्चर नंबर 2 जो हिस्ट्री का कर रहे हैं, यहाँ से आपका 1 मार्क्स पक्का है, ठीक है। आप एग्जाम देने जाइएगा तब आपको पता चलेगा, तब फिर आपको याद आएगा मेरा बात, ठीक है। द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया,
गांधी जी इनको क्या बोलते थे? द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इनका एक स्लोगन है जो बहुत फेमस है, और वो क्या है? स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। ठीक है, ये इनका बहुत फेमस स्लोगन है, इसको आपको याद रखना है, ये स्लोगन को भूलना नहीं है। ठीक है, इनका नाम को भूल जाना है लेकिन इनका स्लोगन को नहीं भूलना है। ठीक है, इनका तीन जो मैंने पॉइंट उठाए वो तीनों आपको याद रखना है। बाकी इनका बायोग्राफी पढ़ना नहीं है हमको ना, पढ़ना रहेगा तो आगे चल के पढ़ेंगे। आपको डिमांड होगा तो बताइएगा, मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो एक तो हो गए लोकमान्य तिलक, दूसरे हो गए गांधी जी जो बोलते थे इनको क्या? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो जब हम लोग आगे जाएंगे तो आएंगे लाला लाजपत राय। मैंने पहले ही बोला ये लोग तीन है, लाल बाल पाल से जाना जाता है इनको, लाल बाल पाल से। ठीक है, तो देखिए जब लाला लाजपत राय के बारे में बात करेंगे हम लोग, इनके बारे में बात करेंगे, तो देखिए इनका निकनेम पंजाब केसरी। आपको क्या याद रखना है? पंजाब केसरी। इनका भी बहुत बड़ा रोल था, कब? इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, और ये देखिए आपका क्या बोलते हैं, मैं तो इनको डेड मरा हुआ नहीं बोलूँगा, मरे नहीं, मैं इनको बोलूँगा कि ये शहीद हो गए। कब? 1928 में। ठीक है, मैं इनके लिए शहीद वर्ड का यूज़ करूँगा, ये डेड वर्ड का नहीं यूज़ करूँगा। ठीक है, ये हो गए शहीद। ठीक है, कब हुए शहीद आपको बताते हैं। 1928 में क्या होता है? साइमन कमीशन आता है और लाला लाजपत राय को वो चीज़ पसंद नहीं आती, तो ये भगत सिंह, आज़ाद गुरु, ये लोग मिल के जो साइमन कमीशन का ऑफिस है वहाँ पे जाके क्या करने लगते हैं? वहाँ पे जाके ये लोग क्या करने लगते हैं? साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाने लगते हैं। हाँ, साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया है? स्लोगन किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। और उसके लीड करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और वहाँ पे क्या हुआ? पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, क्योंकि ये लोग बहुत मासेस के साथ थे, बहुत भीड़ के साथ थे, और वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ और उनसे क्या हुआ? लाजपत राय जी के सर पे चोट लगी और उनका वहाँ पे वो शहीद हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है साइमन कमीशन के टाइम पे। ठीक है, जब जॉन साइमन आए थे यहाँ पे तब की बात है, ये 1928 की बात है। ठीक है, इनका योगदान बहुत बड़ा है कि आज हम लोग इंडिपेंडेंट है। आगे बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बिपिन चंद्र पाल के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जब बिपिन चंद्र पाल के बारे में बात करेंगे तो ये भी क्या से हैं? लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल के ये कौन है? पाल है। लाल बाल पाल के कौन है? ये पाल है। ठीक है, अच्छा से लिख देता हूँ, लाल बाल पाल। ठीक है, तो देखिए इनको क्या बोलेंगे? वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ये क्या थे? स्वदेशी मूवमेंट चला था इंडिया में। आगे बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट कब चला था, क्यों चला था। तो इनको मेन आर्किटेक्ट मतलब डिज़ाइनर माना जाता है इनको, मतलब ये जो स्वदेशी मूवमेंट का मेन लीडर माना जाता है उनको। आइडिया किसका था? बिपिन चंद्र पाल का था। और इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ रिवॉल्यूशन। इनका क्या निकनेम था? फादर ऑफ रिवॉल्यूशन। ये तीनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, किनका? बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और कौन? बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों गरम दल से थे और ये हमेशा से क्या चाहते थे? इनका एक वर्किंग मेथड था कि हम लोग को सेल्फ सेक्रीफाइस करना है, हम लोग को बाइकआउट करना है, पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट का हर रूल को बाइकआउट करना है, चाहे हमको जान भी देना पड़े तो देंगे। हम लोग को पूरा मासेस के साथ एकदम मूवमेंट चलाना है, पूरा इंडिया में मूवमेंट चलाना है सारा। तो इनका ये डिमांड था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो ज़्यादा ना लंबा करते हुए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता वीडियो, इसलिए यहीं पे एंड करता हूँ। फिर आगे हम लोग आगे पे चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग के साथ क्या हुआ। आगे बात करेंगे कि कैसे पार्टीशन हुआ बंगाल को, फिर उसको रोकने के लिए क्या किया गया, फिर कैसे कैसे किसका किसका क्या रोल हुआ। आगे हम लोग बात करेंगे, बने रहिए वीडियो में। धन्यवाद।